नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आपका स्वागत है। चाइना ने हाल ही में सैंक्शन करा है डिफेंस रिलेटेड यूएस कंपनीज़ को। और ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि यूएस बाकी कंट्रीज़ पे अपने सैंक्शंस लगाता है कि वो न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, या फिर उनके जो लीडर्स हैं उनके एसेट्स को फ्रीज़ करने के लिए लगाता है। बट चाइना ने ये एक स्टेप करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसको हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि ये जो सैंक्शंस हैं ये किस लिए लगाए जाते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ में यूएस ने लगा रखे हैं। सो इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो चाइना ने जो सैंक्शंस लगाए हैं वो करीब 12 डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हैं यूएस की, और उनके 10 एग्जीक्यूटिव्स हैं ओवर द सेल्स ऑफ ताइवान को उन्होंने सेल्स करें आर्म्स उसके ऊपर। और ये कंपनीज़ के नाम लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, जनरल डायनामिक्स और ऐसी और भी कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाए। उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पे भी इन्होंने सैंक्शन लगाए। बट ये सैंक्शंस लगाए क्यों हैं, इसके दो क्लियर रीजंस जो वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहे हैं। वो पहला ये है कि जिस तरह से यूएस ने इलीगल सैंक्शंस उनकी कंपनी पे लगाए थे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि वो रशिया रिलेटेड फैक्टर्स हैं, इसलिए उन पे लगाए हैं, इसके खिलाफ इन्होंने भी लगाए हैं। और दूसरा जो रीज़न वो ये है कि चाइना ये नहीं चाहता कि अमेरिका ताइवान को अपने आर्म्स सेल करे, और इसको वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते कि जो भी वेपन्स हैं, जो भी आर्म्स हैं, वो ताइवान को सेल करे जाएं, क्योंकि चाइना ये मानता है कि जो ताइवान है वो उनका टेरिटरी है, वो उनकी टेरिटरी है, और उसको वो आने वाले टाइम पे या कभी भी थ्रू फोर्स या फिर वैसे ही वो उसको एनेक्स कर लेंगे, उसको ले लेंगे। ये जो है इसीलिए चाइना ने सैंक्शंस लगाए हैं, और इससे साफ क्लियर होता है कि चाइना की पॉलिसी ताइवान से रिलेटेड या उनकी कंपनी से रिलेटेड क्या है। और ये जो सैंक्शंस लगाए हैं उसमें ये इंक्लूड है कि जैसे उनके इमूवेबल या मूवेबल एसेट्स जो हैं चाइना में वो फ्रीज़ कर दिए गए हैं, उनका जो वीज़ा है वो मना कर दिया गया, उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया है। और आगे बढ़ने से पहले ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यूएस और चाइना का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि आप अगर ये डाटा देखें 2023 का, और इसमें जो टोटल वैल्यू ऑफ यूएस और चाइना का जो ट्रेड हुआ है गुड्स में, वो ये है 575 बिलियन यूएस डॉलर्स। काफ़ी बड़ा अमाउंट है, ये टोटल हुआ है। इसमें से जो 147 बिलियन डॉलर्स का है जो एक्सपोर्ट करा है यूएस ने, और 427 बिलियन डॉलर्स, आप समझ सकते हैं, इतना इंपोर्ट करा है यूएस ने चाइना से। सो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेड है वो डेफिशिएंट है यूएस के लिए, और ये नेगेटिव ट्रेड बैलेंस इतना ही का है 279 बिलियन डॉलर्स का। इसका मतलब जो अमेरिका है वो ज़्यादा चीज़ें ले रहा है चाइना से इन कंपैरिजन टू चाइना जो उन पे डिपेंड नहीं है। अमेरिका ज़्यादा डिपेंड है, वो ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, और इसलिए उनका जो ट्रेड है वो डेफिशिएंट है। तो यूएस के जो सैंक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं कंट्री टू कंट्री। कई तरह के सैंक्शंस हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आर्म्स एम्बार्गो होते हैं सिर्फ, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेड रिलेटेड जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर होता है। कुछ पर्सनस से रिलेटेड है कि कुछ पर्सनस जो उनके सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है उनके ऊपर वो सैंक्शंस लगा देंगे। इसी तरह से ये जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाएगी यूएस गवर्नमेंट, उन पे लगाएगी, उन इंडिविजुअल्स पे लगाएगी, उन एंटिटीज़ पे लगाएगी जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है और उनके जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ है। तो उन लोगों के ऊपर, उन कंट्रीज़ के ऊपर वो सैंक्शंस लगाते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं अभी जिन पे सैंक्शंस लगा रखे हैं, वो ये है क्यूबा है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, सीरिया है, और कुछ रीजन्स हैं यूक्रेन के, वहाँ पर भी उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं। अगर हम देखें इस टॉपिक से रिलेटेड जो रशिया का एंगल आया था, रशिया के रिलेटेड जो चाइना से वो वेपन्स वगैरह ख़रीद रहा है, तो रशिया को सबसे ज़्यादा सैंक्शंस की मार पड़ी है और इससे उनकी इकोनॉमी को भी दिक्कत हुई है। रशिया के लिए जैसे वहाँ की जो रशियन गवर्नमेंट है उनके ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने, और वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उस पर लगा रखे हैं, व्लादिमीर पुतिन पे भी लगा रखे हैं। सिमिलरली जो भी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने बोल रखा है कि कुछ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं जिन पे प्रोहिबिशन है, मना कर रखा है। इस तरह से जो है यूएस सैंक्शन लगाता है, और ये सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमी जो इस कंट्री की होती है, जो भी कंट्री की होती है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और इसका एग्जाम्पल ईरान और रशिया हमारे सामने है। सिमिलरली अगर हम देखें तो यूएस के सैंक्शन जो चाइना के साथ है उसके भी अलग अलग रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं कि जो भी ह्यूमन राइट अब्यूसेस कर रहा है चाइना,
जैसे कि उइगुर मुस्लिम्स के साथ उन्होंने करा है, या फिर ह्यूमन राइट अब्यूसेस हो गए हांगकांग में, तिब्बत में, या रशियन इन्वेजन में उनका जो सपोर्ट है, ये सब के पीछे जो है यूएस बोलता है कि चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए। सिमिलरली कुछ कंपनीज रिसेंटली ऐसी थी जहां पर जिनके जिनके ऊपर बैन कर दिया चाइना, यूएस ने उन कंपनीज को, उनके ऑफिशियल्स को रिसेंटली बैन करा है और इनकी एंट्री जो है प्रोहिबिट करी है।